सभी मतलब के रिश्ते होते हैं। कोई भी रिश्ता ऐसा है ही नहीं जिस रिश्ते में कोई मतलब ना हो। ऐसा कोई भी नहीं है जो आपसे बिना मतलब कुछ बात करे। आपसे कोई मिलना चाहता है, आपको कोई बुलाता है, आपके पास कोई आता है तो उसका उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ उम्मीद करता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है, कुछ देना चाहता है, कुछ लेना चाहता है। यही लेन देन एक रिश्ते को जन्म देता है। अगर रिश्ता है तो लेन देन है, अगर लेन देन नहीं तो कोई रिश्ता नहीं। इस दुनिया में हर किसी ने इंसान को एक जरूरत की चीज समझते हुए एक रिश्ता बनाया है। वो जरूरत उसकी पूरी होती है तो रिश्ता ठीक है, जरूरत पूरी नहीं होती तो रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता फिर रिश्ता नहीं रहता। दूरियां हो जाती हैं, नाराजगी हो जाती है, शिकवे शिकायतें पल जाती हैं, बेकार का रिश्ता हो जाता है। अगर कोई वजह है और वो वजह वो जरूरत पूरी हो रही है तो रिश्ता बड़ा अच्छा है, रिश्ता मजबूत है। और अगर वो वजह वो जरूरत वो फायदा वो लेन देन रुक जाए तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं रह जाता, टूट जाता है। और आप आज इस वीडियो में मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं। क्या सभी रिश्ते मतलबी होते हैं? क्या हर किसी का हर किसी से जो नाता है उसके पीछे कोई ना कोई लोभ या लालच होता है? कोई उम्मीद होती है, कोई चाहत होती है या मोहब्बत होती है? कहा जाए आज के दौर में बेमतलब तो कोई किसी से बात तक नहीं करता। और अगर मैं यूं कहूं कि बिना वजह के तो कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होती है। अगर वजह ही नहीं तो रिश्ता ही नहीं। आज एक बड़ी बात चर्चा में फैली हुई है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं इससे रिश्ता रखूं या ना रखूं, ये मेरे लिए कैसा है, ये मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या मेरा इससे बात करना ठीक रहेगा कि नहीं, या मुझे इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, या मेरा वक्त तो खराब नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस रिश्ते में अपनी जिंदगी को गवा दूं। कहीं ऐसा ना हो इस रिश्ते में मेरी जिंदगी के बेपनाह मोहब्बत भरे लम्हे वो बेकार चले जाएं। हर रिश्ते को लेकर हर इंसान कुछ न कुछ हिसाब लगा रहा है, कुछ नुकसान कुछ फायदा ढूंढ रहा है। जब उसे रिश्ते में किसी के साथ भी अपना फायदा नजर आता है तो वो उसकी तरफ और रिश्ते को मजबूत करने के लिए कुछ न कुछ तरीके निकालता है, मिलने के बहाने ढूंढता है, बात करने के बहाने ढूंढता है। और जब उसे लगता है कि इस रिश्ते में अब नुकसान है, कोई फायदा नहीं रहा, तो वो उससे दूर जाने के बहाने ढूंढता है, बात न करने के बहाने ढूंढता है। अब यहां क्या समझा जाए? सबके साथ कुछ न कुछ तो ऊंच नीच होती रहती है। वक्त तो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी किसी के लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है तो बहुत सारे रिश्ते जो रिश्ते नहीं है वो रिश्ते बन जाते हैं। और वक्त जब खराब होता है तो बहुत सारे पक्के रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं, और वो रिश्ते रिश्ते नहीं रह जाते, वो सिर्फ नाम के रिश्ते रह जाते हैं। उनमें कोई भी किसी तरह का लेन देन नहीं रह जाता। लेन देन दोनों तरफ से होता है तो रिश्ता अच्छा रहता है। अगर एक ही तरफा रहेगा तो रिश्ता जल्दी ही टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना होगा, क्या ये बात पूरी तरह से ठीक है या पूरी तरह गलत है कि हर रिश्ता मतलब का है? अगर मैं यूं कहूं कि हर रिश्ता मतलब का है तो ये बात सुनने में जरा नकारात्मक लगती है, नेगेटिव लगती है, दिल को ठेस पहुंचाती है, तकलीफ पहुंचाती है कि मुझसे हर किसी ने रिश्ता रखा तो अपने मतलब के लिए रखा। और यही बात अगर मैं अपने आप से पूछूं कि मैंने भी तो हर किसी से जब रिश्ता रखा तो अपने किसी मतलब के लिए रखा,
अगर मैं कहूं नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तो फिर कोई रिश्ता ही नहीं। रिश्ता अपने आप में ये बता ही रहा है, कोई वजह है, कोई लेन देन है, कोई कनेक्शन किसी न किसी पर्पज से है। लेकिन मैं ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैंने जिससे भी रिश्ता बनाया है वो मतलब का ही तो है। पर ये बात मैं जरूर बार बार सोच के परेशान, हैरान रहता हूं, दुखी रहता हूं, और कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक कड़वाहट अपने अंदर डाल लेता हूं कि मुझसे तो हर किसी ने जब रिश्ता बनाया तो अपने मतलब से बनाया। आप खुद से देखें, जहां आपका किसी से कोई व्यवहार नहीं है, कोई लेन देन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, वहां आप देखेंगे आपका उससे कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है। जहां कुछ है वही रिश्ता है, और जहां कुछ नहीं है वहां रिश्ता है ही नहीं। हाँ, यूं अगर देखा जाए तो हम पूरी सृष्टि में एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ हमारा कोई ना कोई रिश्ता तो है, लेकिन हम उस रिश्ते से अनजान हैं, और फिर भी उस रिश्ते को निभा रहे हैं। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते कि हमारा वातावरण के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन रिश्ता है, हम उसे निभा रहे हैं। वो अच्छे के लिए भी निभा रहे होंगे या खराब करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसे हम कर रहे हैं। लेकिन वहां हमें कोई दुख नहीं होता, वहां हमें कोई सुखी का एहसास नहीं होता, खुशी का हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब जहां हमें मालूम है कि वहां रिश्ता है, तो वहां हमने एक कसौटी बना दिया, एक तराजू रख दिया कि फायदा है तो रिश्ता अच्छा है, नुकसान है तो रिश्ता खराब है। ये पैमाना हमने निर्धारित किया एक रिश्ते को लेकर। ये मैंने सोच लिया, ये मैंने डिसाइड कर लिया। एक रिश्ता मुझे बहुत खुशी दे रहा है, तो अगर मैं देखूं उसका, मैंने जो उसका तराजू कसौटी पे पैमाना बनाया, वो ये बनाया कि वो रिश्ते से मुझे कुछ फायदा हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हूं। और मैं देखता हूं एक रिश्ता है जहां से मुझे कोई फायदा नहीं, नुकसान है, तो रिश्ता बहुत खराब है। तो ये तो मैंने ही सोचा ना। और जिससे मेरा रिश्ता है वो भी एक इंसान है। अगर मैं उसकी जगह खड़ा होकर के देखूं तो यही बातें वहां पर लागू होती हैं। तो इन बातों से दुखी न होकर के इस सत्य को स्वीकार कर लेना बेहद जरूरी है कि हर रिश्ता मतलब का ही होता है। अब हमें ये बात जब स्वीकार हुई कि रिश्ता मतलब के लिए है, तो वो जो लेन देन है वो पाक साफ होना चाहिए, वो बराबरी का होना चाहिए, वो हमें समझना होगा। और समझना ये भी जरूरी है कि प्रकृति लेन देन का काम कर रही है, प्रकृति ले रही है और प्रकृति लौटा रही है। हम प्रकृति को कुछ दे रहे हैं और प्रकृति उसके बदले हमें कुछ दे रही है। सृष्टि का यही नियम है और सृष्टि का यही चलन है, लेन देन। और यहां तक बताया गया है कि जो आप देते हैं वही आपको मिलता है, वही आपके पास वापस लौट कर आता है। तो ये तो बहुत गहरा नाता हुआ मतलब का हमारे जीवन के साथ, हमारी जिंदगी के साथ। हमें समझ लेना चाहिए कि जब हर रिश्ता मतलब का है, किसी न किसी वजह का है, तो मैं वहां पर ईमानदारी रखूं और आंखें खोलकर हर रिश्ते को निभाऊं कि मुझे यहां पर देना है, अपना बेस्ट देना है, ताकि मुझे वो रिटर्न मिले। और जब मैं अगर बेस्ट नहीं दे रहा हूं और मुझे बेस्ट रिटर्न नहीं मिलता है, तो मैं रिश्तों को अजीब अजीब नाम देता हूं, उनसे अजीब तरह की अपने आप पे एक तस्वीर बना लेता हूं, और बहुत ही बड़ी भयानक तस्वीरें बना लेता हूं हर रिश्ते को लेकर। तो ये सारा खेल तो मेरे अंदर ही चल रहा है, ये सारी चीजें तो मैंने पाली हुई हैं। रिश्ते हैं तभी हमारा जीवन है, रिश्तों के साथ ही हमारा जीवन बंधा हुआ है। हम कभी भी रिश्तों से जुदा नहीं है।
अगर हम बाहरी रिश्तों को देखें, उनसे अगर अपने आप को कभी जुदा कर भी लेते हैं, तो हमारा खुद से एक बहुत बड़ा रिश्ता है। जिस शरीर में हम वास करते हैं, इस शरीर के साथ हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है, और जहां से हम आए हैं वहां से हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है, जहां लौटकर हमें वापस जाना है। तो रिश्ता होना चाहिए, और रिश्ता है ही। हम माने तब भी और नहीं माने तब भी हमारा रिश्ता तो है। बस उस रिश्ते को हमें समझना है कि ये लेन देन का है, और लेन देन में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। तो हमें जो चाहिए, जिस भी रिश्ते से, हमें वो देना शुरू कर देना चाहिए। तब वो सारी चीजें हम समझ पाएंगे कि रिश्ते तो सभी अच्छे हैं। अगर मैंने अच्छा दिया और वो रिश्ते ने मुझे वापस अच्छा दिया तो सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर मैंने अच्छा दिया और मुझे वापस अच्छा नहीं मिला, तब एक दिक्कत खड़ी होती है, तब चिंता आ जाती है, ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो अच्छा ही किया, मैंने तो गलत नहीं किया, लेकिन मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो यहां परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं का दिया हुआ लौट कर आया है, और जब मिल गया है तो इसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि जो आपने दिया था वो लौट कर आ चुका। आपका भार हल्का हो गया, आपका कर्ज उतर गया, और अब आपको नया कर्ज नहीं चढ़ाना है, ये संभल लेना है। यहां संभलने की जरूरत है कि जो दिया था वो लौटकर आ चुका है, और अब जो आप दे रहे हो वो लौटकर आएगा। तो अभी भी आपको अच्छा ही देना है, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि रिश्ता, लेन देन और उसकी ईमानदारी, कि मुझे वही मिलता है जो मैंने दिया है। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने जो दिया वो तुरंत वापस नहीं मिलता है, और प्रकृति का एक नियम है, जब भी वो आपको लौटाएगी बढ़ाकर लौटाएगी। और बड़ा खूबसूरत नियम है कि जितना लंबा टाइम वो लेगी लौटाने में, जितना देर वो लेगी आपके दिए हुए को लौटाने में, वो उतना बड़ा होता जाएगा। क्योंकि ब्रह्मांड में हर चीज विस्तार करती है। तो जो आपने दिया वो तुरंत अगर आपको वापस मिलता है तो कम है, ठीक है, लेकिन अगर उसी समय वो चीज वापस नहीं मिली तो वो बहुत बड़े आकार में वापस मिलेगी। जैसे आपने कुछ अच्छा किया और आपको उसका बदला अभी नहीं मिला, आपको लगा होगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कि मैं तो अच्छा कर रहा हूं लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो यहां खुश होने की भी जरूरत है, क्योंकि जब मिलेगा तो बड़ा मिलेगा। और आपने कुछ गलत किया और आपको उसका बदला तुरंत नहीं मिला, तो यहां खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो कर दिया लेकिन मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। प्रकृति का नियम काम कर रहा है। यहां आपको घबराना चाहिए, यहां आपको डर हो जाना चाहिए कि अगर नहीं मिला है और मैंने गलत कर दिया है तो वो जितना देर से मिलेगा बड़ा होकर मिलेगा। इसलिए अक्सर लाइफ में, अगर जिंदगी में हम देखें तो बहुत से लोगों के साथ कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है, वो बहुत बड़ी समस्या होती है, वो लौट कर आई है कभी पीछे किए हुए कर्म की।